लग्न कुंडली में बनने वाला केंद्र और त्रिकोण राजयोग बहुत सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी पर्सनालिटी जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो कि बहुत पावरफुल है, उनकी कुंडली देख लीजिए, उसमें ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग आपको जरूर मिलेगा। आज हम इस केंद्र और त्रिकोण राजयोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे सभी 12 लग्नों के लिए, और हम देखेंगे कि किस प्रकार कौन से प्लैनेट्स हैं जो ये बनाते हैं हर लग्न के लिए, और क्या आपकी कुंडली में योग है या नहीं, ये आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद निकाल सकते हैं। सो वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और हम बात कर रहे हैं आज केंद्र और त्रिकोण राजयोग की, कि इसको आसानी से हम कैसे कुंडली में देख सकते हैं और ये हमारी कुंडली में क्या मायने रखता है, कौन से प्लैनेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में कई बार कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं जिसको आप बहुत आसानी से झेल कर निकल जाते हैं, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त करते हैं। तो कई सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस होना जरूरी है, उसमें से एक है ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग। राजयोग का मतलब है जैसे कि एक राजा युद्ध के मैदान में लड़ने तो जाता है, लेकिन वहां से विजयी होकर लौटता है, उसमें लड़ने की क्षमता होती है। ये राजयोग बिल्कुल वैसा ही है। हमारे लगन कुंडली में ये 3 स्थान, पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव होते हैं, और यही पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव केंद्र स्थान कहलाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण राजयोग यानी इन भावों में जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कुंडली को देखना स्टार्ट करें, इस कॉम्बिनेशन को आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है कुंडली में जो जातक को कभी भी खराब परिणाम नहीं देगा। सो अगर मेष लगन की कुंडली की बात करें तो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मेष लगन की कुंडली है। इसमें जिन भावों जो नंबर लिखे हुए हैं ये इन भावों की राशि है। मेष लगन मतलब हमारे पहले भाव में 1 नंबर राशि है, और ऐसे ही आगे हम सीक्वेंस में 2, 3, 4, 5 सारे नंबर की राशियों को बैठा देते हैं। तो ये मेष लगन की कुंडली है, यानी इस कुंडली का जो लगन भाव है, पहला भाव है, उसमें मेष राशि है। हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी कुंडली में कौन से भाव का लॉर्ड कौन है, किस भाव का भावेश कौन है या राशिश कौन है उस पर्टिकुलर भाव का। इसको देखने के लिए जो भी नंबर किसी भी भाव में है, जैसे कि अगर हम पंचम भाव के एग्जाम्पल लें, यहाँ पर ये पंचम भाव, यहाँ 5 नंबर है क्योंकि मेष लगन की कुंडली है। अगर यही हम वृषभ लगन की कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ 2 नंबर है और यहाँ 6 नंबर है, तो यहाँ पर पंचम भाव में कन्या राशि है। अब इस भाव का लॉर्ड कौन होगा, किसी भी भाव का लॉर्ड कौन होगा, इसको समझना भी बहुत आसान है। जो आपकी स्क्रीन पर टेबल है, तो आप वो उस भाव में नंबर देखिए कौन सा नंबर है। जैसे कि हमने अभी वृषभ लगन का एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर 6 नंबर राशि है। इस 6 नंबर राशि में कन्या राशि का लॉर्ड बुध है। ऐसे ही 5 नंबर जो मेष लगन में हमने देखा था, पंचम भाव का लॉर्ड सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य है। ऐसे ही आप सारे नंबरों के लॉर्ड देख सकते हैं। इन्हें लॉर्डशिप कहते हैं, ओनर कहते हैं, भावेश कहते हैं किसी भी भाव का। यह हमारी कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी भाव का भावेश हमें पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में केंद्र स्थान का, जैसा कि हमने कहा ये 4 भाव केंद्र स्थान होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र स्थान होते हैं, और पहला, 5वां और 9वां भाव ये त्रिकोण स्थान होते हैं। इनका भावेश कौन है, तो मेष लगन की कुंडली के लिए पहले भाव का जो भावेश है, इस लिस्ट में देखें तो मेष राशि के लिए मंगल हुआ। इसी तरीके से आप बाकी सारे भावों के भावेश को देख सकते हैं। तो आपको केंद्र और त्रिकोण के भावेश पता होने चाहिए कौन है, यानी उस भाव का लॉर्ड कौन है, कौन सा प्लैनेट है जो उस भाव को ओन करता है। सो केंद्र और त्रिकोण राजयोग कैसे बनेगा मेष राशि के लिए, कौन से प्लैनेट्स बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। यही मेरे जो ऐसे कंटेंट बनाने के लिए मेरा प्रोत्साहन है, और यही मुझे प्रेरित करता है आप तक इस तरह के कंटेंट को प्रिपेयर करके लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस टॉपिक में रुचि है और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। बात करते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग की। जन्म कुंडली में जो केंद्र स्थान है, जो मेष लगन की कुंडली में जो केंद्र स्थान है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, इनके लॉर्ड देखते हैं। तो पहले भाव का लॉर्ड इसमें हुआ मंगल, चौथे भाव का लॉर्ड हुआ चंद्र, 7वें भाव का लॉर्ड हुआ शुक्र, और 10वें भाव का लॉर्ड हुआ शनि, हमारी इस टेबल के अनुसार। तो पहले भाव का मंगल, चौथे भाव का हुआ चंद्रमा, 7वें भाव का हुआ शुक्र, और 10वें भाव का लॉर्ड हुआ शनि।
अब इन 4 स्थानों के जो लॉर्ड हैं, अगर वो त्रिकोण में आ जाए, यानी केंद्र का स्वामी, केंद्र स्थानों के जो लॉर्ड हैं वो त्रिकोण भाव में आ जाए, यानी इस पंचम भाव में या इस नवम भाव में शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, शनि आ जाए, तो ये केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गए। और अगर इनमें से एक से ज्यादा आ जाए, यानी कि मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा आ जाए एक साथ, या शुक्र चंद्रमा मंगल आ जाए, या चारों ही प्लैनेट आ जाए एक साथ, या फिर शुक्र और चंद्रमा यहाँ आ जाए पंचम भाव में और मंगल शनि आ जाए नवम भाव में। कहने का मतलब ये है कि केंद्र के जो भी स्वामी हैं वो अगर त्रिकोण में आ जाए तो इससे बढ़िया कोई योग नहीं है। यह केंद्र और त्रिकोण राजयोग हुआ, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके कनेक्ट हो गए। इसका उल्टा देखते हैं कि जो त्रिकोण का स्वामी है वह केंद्र में आ जाए, यानी त्रिकोण का स्वामी इस कुंडली के लिए सूर्य हुआ और गुरु हुए। पांचवी राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और नवी राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो अगर ये दोनों प्लैनेट्स केंद्र स्थान में आ जाए, कहीं पर भी सूर्य यहाँ आ जाए, या सूर्य और गुरु एक साथ यहाँ आ जाए, या फिर सूर्य यहाँ पर आ जाए, गुरु यहाँ आ जाए, केंद्र में कहीं पर भी ये दोनों प्लैनेट्स आ जाएं, या कोई एक प्लैनेट भी आ जाए, तो यह त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, यह भी अपने आप में एक राजयोग हुआ। इसे भी हम केंद्र और त्रिकोण राजयोग कहते हैं। और अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ किसी अन्य शुभ भाव में आ जाएं, तो वह भी केंद्र और त्रिकोण राजयोग हुआ। लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर इन भावों के अलावा किसी अन्य भाव में आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आ जाए और यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, तब तो ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग बना रहे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी किसी एक भाव में एक साथ बैठ गए हैं। ये उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये पावरफुल होगा। लेकिन कोई एक प्लैनेट अकेला ये यहाँ पर नहीं बनाएगा। अकेला केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाला प्लैनेट वही होगा जो केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में हो, या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में आ जाए। तो ये हुआ मेष लगन की कुंडली के लिए केंद्र और त्रिकोण राजयोग। वृषभ लगन की कुंडली की बात करें तो वृषभ लगन के जो केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान हुए, केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है। और इनके जो लॉर्ड हुए वो हुए, दूसरे नंबर का लॉर्ड हुआ शुक्र, 5वें का हुआ सूर्य, 8वें का हुआ मंगल और 10वें भाव का स्वामी हुआ शनि। ये 4 प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट या एक से ज्यादा प्लैनेट त्रिकोण में आ जाए, यानी कि पंचम भाव में और नवम भाव में, ये कुंडली का पंचम भाव हुआ और ये नवम भाव हुआ, इनमें ये प्लैनेट्स आ जाएं तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। और अगर इसका विपरीत देखें, यानी कि जो पंचम का लॉर्ड है पंचमेश है और जो नवमेश है, पंचमेश इस कुंडली के लिए बुध हुआ 6 नंबर राशि, और जो नवमेश है वो हुआ शनि। तो बुध और शनि इस कुंडली के लिए केंद्र और त्रिकोण राजयोग बनाएंगे अगर ये किसी भी केंद्र स्थान में आ जाए, कोई एक प्लैनेट आ जाए या दोनों आ जाए। और अगर आप देखें तो शुक्र के अति मित्र हुआ शनि, इसीलिए अति मित्र है शुक्र और शनि, क्योंकि शुक्र की जो राशि है, लगन कुंडली में अगर शुक्र का लगन है तो शनि इन 4 स्थानों में और 2 स्थानों में, यानी 50% स्थानों में तो यह शनि शुभदायी होते ही हैं। इसके अलावा ये योगकारक भी हैं, क्योंकि ये केंद्र स्थान और त्रिकोण दोनों के लॉर्ड 10वीं और 11वीं नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। तो ये केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं वो शनि हुए। यह योगकारक प्लैनेट है शनि, तो वृषभ लगन की कुंडली के लिए योगकारक है। तो शनि इस कुंडली के लिए बहुत वाइटल प्लैनेट हो गया, जो भी वृषभ लगन के लोग होते हैं उनके लिए। और शनि आपकी कुंडली में राजयोग बनाने में विशेष महत्वता रखते हैं। तो जनरली अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो आपको शनि के दुष्परिणाम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपना कर्म खराब ना करें, कर्म से रिलेटेड आप कोई भी विपरीत कार्य ना करें। ऐसी मिथुन लगन की कुंडली अगर देखें तो मिथुन लगन की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव, यानी केंद्र स्थानों के जो लॉर्ड हैं, तो इन 2 स्थानों के लॉर्ड हुए बुध और इन 2 स्थानों के लॉर्ड हुए गुरु, यानी कि जुपिटर। तो अगर बुध और गुरु में से कोई भी एक प्लैनेट या ये दोनों प्लैनेट 5वें या 9वें भाव में आ जाएं, तो ये केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आके केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। और अगर उल्टा देखें तो यहाँ शुक्र और शनि, अब आप ये देखिए कि जो बुध का लगन है, बुध, शुक्र और शनि मित्र प्लैनेट हैं, और
इसमें जो पंचमेश और नवमेश हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं, अगर इनके लॉर्ड केंद्र स्थान में आ जाए, इन चार में से किसी भी स्थान पर आ जाए, शुक्र और शनि या इनमें से कोई एक प्लैनेट, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। कि आप सबसे पहले देखिए कि आपकी कुंडली में प्लैनेट कहाँ पर है और किस जगह का वो लॉर्ड है। अगर केंद्र और त्रिकोण भाव आपस में कनेक्ट हो गए तो ये एक बहुत सुंदर राजयोग की स्थिति बन जाती है। कर्क लगन की कुंडली की बात करें तो कर्क लगन में जो केंद्र स्थान है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, इन केंद्र स्थानों के जो लॉर्ड हैं, तो पहले स्थान का लॉर्ड हुआ चंद्रमा, दूसरे स्थान का लॉर्ड हुआ शुक्र, सातवें का लॉर्ड हुआ शनि और 10वें का लॉर्ड हुआ मंगल। तो शुक्र, चंद्र, मंगल, शनि में से कोई एक प्लैनेट या एक से ज्यादा प्लैनेट पंचम भाव में आ जाएं या फिर नवम भाव में आ जाएं, तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। और त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में आ जाए, यानी कि यहां पर लॉर्ड हुआ मंगल और यहां पर लॉर्ड हुआ गुरु, इनमें से एक प्लैनेट या दोनों प्लैनेट, मंगल और गुरु में से कोई भी एक प्लैनेट लगन में आ जाए, केंद्र में आ जाए, या फिर मंगल त्रिकोण में भी आ जाए, तो यह राजयोग बनाता है। अब जैसे कि हमने वृषभ लगन की कुंडली में देखा था कि वहां कैसे शनि का रोल है, शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ऐसे ही कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल सबसे ज्यादा फलदायी प्लैनेट है। इन 6 स्थानों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्थानों पर मंगल योग राजयोग बनाता है और ये योगकारक भी है। मंगल यहाँ पर देखिए 10वें भाव का भी लॉर्ड है और पंचम का भी लॉर्ड है, तो मंगल यहाँ पर विशेष फलदायी है कर्क लगन की कुंडली के लिए और विशेष योग बनाने में सक्षम है। यदि मंगल इस ऐसी किसी कुंडली में पंचम भाव में आ जाए या दशम भाव में आ जाए, तो ऐसे मंगल को जीतना, ऐसे व्यक्ति से बातों में जीतना, ऐसे व्यक्ति से उसके बुद्धि से रिलेटेड डिबेट में जीतना है, उसके लॉजिक को बीट करना बहुत असंभव हो जाता है। बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाला ऐसा पर्सन होता है। अगर हम सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन की कुंडली में पहले भाव का स्वामी हुआ गुरु, सिंह लगन की कुंडली में पहले भाव का स्वामी हुआ सूर्य, दूसरे भाव का स्वामी हुआ मंगल, तीसरे का हुआ शनि और चौथे का हुआ शुक्र। ये केंद्र स्थान है। वही केंद्र का लॉर्ड यदि इनमें से कोई एक प्लैनेट या एक से अधिक प्लैनेट पंचम भाव में या नवम भाव में आ जाए, जितने ज्यादा प्लैनेट आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग राजयोग बनेगा, उतना अच्छा राजयोग बनेगा, क्योंकि उतने ज्यादा प्लैनेट आपको रिजल्ट देने में लाइफ में सक्षम हो जाते हैं। तो ये राजयोग हुआ केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, और या फिर ये लॉर्ड हुआ गुरु उसका पंचम भाव का और नवम भाव का हुआ मंगल। तो अगर ये लगन में आ जाए या फिर चौथे भाव में, सातवें में, यानी केंद्र स्थानों में आ जाए, तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया। अब आप सिंह लगन की कुंडली के लिए देखिए। सिंह लगन, सिंह राशि का ओनर है सूर्य, सूर्य का मित्र है, अति मित्र है मंगल। और कैसे सिंह राशि, राजा की राशि के लिए सेनापति की इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि मंगल इन 6 स्थानों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 स्थानों में अगर आ जाए तो ये राजयोग बनाने में सक्षम हो जाता है। और इस कुंडली के लिए भी मंगल योग कारक है। यहाँ ये चौथा भाव है केंद्र, ये केंद्र स्थान का लॉर्ड हो गया और यहाँ पर ये त्रिकोण का लॉर्ड हो गया। तो अगर मंगल इस कुंडली में चौथे भाव में आ जाए या फिर ये नवम भाव में आ जाए, ये विशेष योग कारक है, विशेष राजयोग कारक मंगल हो जाता है सिंह लगन की कुंडली के लिए। और ऐसे पर्सन को रोकना, ऐसे पर्सन का भाग्य हमेशा उस पर्सन का साथ देता है। ऐसा पर्सन हमेशा महलों जैसे घर में रहता है और कई सारी चीजों में सफलता मिलती है, वो दूसरों के ऊपर विजयी होता है। कन्या लगन की कुंडली के लिए केंद्र स्थान यानी पहले भाव का, चौथे भाव का, सातवें भाव का और 10वें भाव का जो लॉर्ड होते हैं, इन 2 स्थानों का लॉर्ड बुध है और इन 2 स्थानों का लॉर्ड गुरु है। तो यदि बुध, गुरु या ये दोनों प्लैनेट्स पंचम भाव में आ जाएं या दशम भाव में आ जाएं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। और अगर हम ये देखें, पंचम का लॉर्ड है शनि और नवम का लॉर्ड है शुक्र, तो शुक्र या शनि में से कोई एक प्लैनेट केंद्र में आ जाए, दोनों प्लैनेट्स केंद्र स्थान में आ जाए या एक साथ युति करें केंद्र स्थानों में कहीं, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, यह अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा कन्या लगन की कुंडली के लिए।
तुला लगन की कुंडली की अगर बात करें तो तुला लगन की कुंडली में जो लग्नेश है वो हुआ शुक्र, चौथे भाव का स्वामी हुआ शनि, सातवें भाव का स्वामी हुआ मंगल और 10वें भाव का स्वामी हुआ चंद्र। तो शुक्र, चंद्र, मंगल, शनि, इन चार में से कोई एक प्लैनेट या एक से ज्यादा प्लैनेट पंचम भाव में आ जाए या नवम भाव में आ जाए तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। और अगर उल्टा देखें, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, यानी कि पंचम भाव का स्वामी शनि हुआ, शनि केंद्र में आ जाए या बुध केंद्र में आ जाए तो ये भी केंद्र और त्रिकोण राजयोग हुआ। और अब जैसे कि हमने वृषभ लगन में कहा था कि शुक्र का जो अति मित्र है वह है शनि, तो शनि इस कुंडली के लिए भी काफी वाइटल प्लैनेट है, क्योंकि इन 6 स्थानों में 1 2 3 4 5 6 ये राजयोग बनाने में सक्षम है। और इसके अलावा भी ये योग कारक है, क्योंकि ये चौथे भाव का स्वामी यानी केंद्र स्थान का और पंचम यानी त्रिकोण का एक साथ लॉर्ड है। तो जब भी ऐसा कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है एक साथ तो वह योग कारक हो जाता है। तो अगर शनि केंद्र त्रिकोण में आ जाए तुला लगन की कुंडली के लिए तो विशेष फलदायी हो जाता है, विशेष रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाता है। वृश्चिक लगन की कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लगन में जो पहला स्थान है उसका स्वामी है मंगल, चौथे भाव का स्वामी है शनि, सातवें भाव का स्वामी है शुक्र और 10वें भाव का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि, इन चार में से कोई भी एक प्लैनेट या चारों प्लैनेट्स या एक से अधिक प्लैनेट इन चारों में से पंचम भाव में आ जाए या नवम भाव में आ जाए तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। ऐसे ही अगर विपरीत देखें तो जो त्रिकोण का स्वामी है यहाँ पर हुआ गुरु और नवम का स्वामी हुआ चंद्र, तो गुरु और चंद्र अगर केंद्र स्थानों में आ जाए तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं और ये विशेष फलदायी हो जाते हैं प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर लगन की कुंडली में रिजल्ट्स देने में, और रिजल्ट्स की क्षमता बढ़ जाती है। अगर धनु राशि की बात करें, धनु राशि में जो पहला और चौथा भाव है उसका जो लॉर्ड है वो है गुरु, और जो 7वीं और 10वें भाव है उसका लॉर्ड हुआ बुध। तो गुरु और बुध अगर पंचम भाव में एक साथ आ जाएं या अलग आ जाएं, एक ही प्लैनेट को इनमें से पंचम भाव में आ जाए तो भी ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। ऐसे नवम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग ये दो प्लैनेट्स बनाएंगे। और इसका विपरीत देखते हैं कि पंचम का जो भाव का लॉर्ड है, पहले भाव का जो लॉर्ड, पहले नंबर का जो लॉर्ड होता है वो है मेष राशि का लॉर्ड मंगल, जो नवम का लॉर्ड है वो हुआ सूर्य। तो सूर्य और मंगल में से कोई एक प्लैनेट या दोनों प्लैनेट केंद्र स्थान में आ जाए, इन चार भावों में से किसी एक में आ जाए तो जातक ऐसी परेशानियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है जिसका उसको पता भी नहीं होता कि वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी छुपी हुई है। मकर लगन की कुंडली की बात करें तो मकर लगन की कुंडली में जो कि शनि का लगन हुआ, यहाँ पर इस पहले भाव का स्वामी हुआ शनि, तो पहले भाव का स्वामी शनि हुआ, चौथे भाव का स्वामी मंगल हुआ, सातवें भाव का स्वामी चंद्र हुआ और दशम भाव का स्वामी शुक्र हुआ। तो इन चार में से कोई भी एक प्लैनेट या एक से ज्यादा प्लैनेट या चारों प्लैनेट पंचम भाव में आ जाए, ये पंचम भाव है, या नवम भाव में आ जाए, नवम भाव है, तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाएगा, त्रिकोण भाव में आ जाएगा, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। इसी प्रकार अगर त्रिकोण का स्वामी यानी कि 2 नंबर और 6 नंबर का जो लॉर्ड है, 2 नंबर का लॉर्ड है शुक्र और 6 नंबर का लॉर्ड है बुध, तो इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट लगन में आ जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाएगा। इसमें देखने वाली बात है कि शनि का मित्र होता है शुक्र, और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। यह पंचम यानी कि त्रिकोण का और यह दशम भाव यानी कि केंद्र स्थान का लॉर्ड एक साथ होता है। तो जब भी ऐसा कोई प्लैनेट होता है जो केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होता है तो यह योग कारक होता है। तो शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक है और आप देख सकते हैं कि 6 स्थानों में तो ये राजयोग बनाने में सक्षम है। इसके अलावा भी ये कुंडली में जहाँ होता है वहां पे इसकी स्थिति बहुत मजबूत होती है, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देने में काफी सक्षम होता है मकर लगन के लोगों के लिए। कुंभ लगन की कुंडली की बात करें, कुंभ लगन का जो लॉर्ड है वो शनि, चौथे भाव का लॉर्ड इस कुंडली में हुआ शुक्र, सातवें भाव का स्वामी हुआ सूर्य और दशम भाव का स्वामी हुआ मंगल। तो ये जो 4 केंद्र स्थान है इसके जो स्वामी है उनमें से कोई एक प्लैनेट, एक से ज्यादा प्लैनेट या ये चारों ही प्लैनेट अगर पंचम भाव में आ जाए या नवम भाव में आ जाए तो यह भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हुआ और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। और त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में आ जाए यानी कि यहाँ 3 नंबर राशि है, यहाँ 7 नंबर राशि है, तो बुध और शुक्र अगर यहाँ पर आ जाए तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। और जैसे कि शनि का मित्र शुक्र है, इस लगन के लिए शुक्र विशेष फलदायी है। 6 स्थानों पर तो राजयोग बनाने में सक्षम हो जाता है इन 6 स्थानों में।
और इसके अलावा भी शुक्र जो है वो शनि वाले लगन में योग कारक है, चौथे भाव का लॉर्ड है यानी केंद्र का लॉर्ड, और नवम भाव का लॉर्ड है यानी त्रिकोण का लॉर्ड, वो एक साथ है। तो ये विशेष फलदायी, विशेष योग बनाने में सक्षम है और शनि की मित्रता को ये जस्टिफाई करता है इस कॉम्बिनेशन से। मीन लगन की कुंडली की बात करें तो मीन लगन के लिए जो पहले भाव का लॉर्ड हुआ वो हुआ गुरु, चौथे भाव का लॉर्ड हुआ बुध, ऐसे ही सातवें भाव का लॉर्ड हुआ बुध और 10वें भाव का लॉर्ड हुआ गुरु। तो बुध, गुरु या ये दोनों प्लैनेट्स अगर पंचम भाव में आ जाएं या ये नवम भाव में आ जाएं तो ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। और इसको रिवर्स देखें अगर तो पंचम भाव का लॉर्ड हुआ चंद्रमा और अष्टम भाव का लॉर्ड, अष्टम राशि जो कि नवम भाव में है उसका लॉर्ड हुआ मंगल। तो चंद्र मंगल अगर या इनमें से एक प्लैनेट या ये दोनों प्लैनेट्स कहीं पर भी केंद्र स्थान में आ जाएं, चार भावों में से किसी एक में आ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। ऐसे पर्सन जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, ये कॉम्बिनेशन है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।